चुका है। तो देखिए कितने सारे शेयर हैं जहां पर सर्किट टू सर्किट इस समय ट्रेड होता हुआ शैल जी नजर आ रहा है ऐसे बाजार में। हेमंत जी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो बम्बई में बैठे हुए हैं या गुजरात में बैठे हुए हैं या राजस्थान में या हमारे 20,000 शहरों में से पहले 10-12 शहर्स में, और उनका जो सम्मिलित सोच है वो बाज़ार को चलाती है। ये बात सच है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। ज़्यादातर आपको हमारे देश में अगर बाज़ार चलता हुआ दिखेगा, उसकी धुरी है मिनिस्ट्रीज़, और मिनिस्ट्रीज़ की धुरी है लक्ष्मण जी। तो जो वो खबर आपको देते हैं एक दिन पहले, समय से पहले, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और इसी वजह से आपको ये तेज़ी बहुत अच्छी तरीके से दिखती है सेक्टर वाइड। कई जगह आपको मिलेगी सिंपल एक स्टॉक की खबर, लेकिन अगर कोई सेक्टर मूव करने की शक्ति रखता है तो वो है लक्ष्मण रॉय जी, और उनकी जो खबरें आपने देखी हैं, चाहे वो आपको 20 लाख करोड़ का पैकेज हो या बजट के काफ़ी सारे चेंजेस जो वो आपको जनवरी के महीने में बताते हैं, उनके अलावा आप देखिए इंडिविजुअल सेक्टर्स पर भी उनकी पकड़ कितनी ज़बरदस्त है, और पूरे डेयरी सेक्टर में आपको बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 स्टॉक्स में एफएनओ में मार्क करना चाहता हूँ, जहां लगभग 17 मिनट के ट्रेड के बाद अब एक ट्रेंड क्लियर हो गया है। मेरे हिसाब से हम लोगों को फार्मा स्पेस में ध्यान देना चाहिए। 2 स्टॉक्स मेरे सामने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, और साथ ही साथ औरोबिंदो फार्मा। शुभम जी, ये आपके ऊपर है, किस पर राय दें? सब जगह पोजीशनिंग बहुत शानदार है, बाजार डिफेंसिव हो चुका है, और 2 या 3 दिन की गिरावट के बाद ये सारे फार्मा स्टॉक्स अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। पसंद आपकी है, जो आप चाहें। शैलेंद्र जी, मैं फार्मा में औरोबिंदो फार्मा के साथ जाऊंगा, और इनफैक्ट ट्यूसडे को भी हमने स्टॉक का ब्रेकआउट जब हुआ था तब हमने चर्चा की थी, और वहां से स्टॉक अभी भी ऊपर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली न्यू हाई बनते जा रहे हैं, और आज भी यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मुझे लगता है कि बनता हुआ दिखेगा। तो औरोबिंदो फार्मा में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो एक ऑप्शन का ट्रेड अगेन यहाँ पे रिकमेंड करूंगा मैं। 840 का जो जुलाई का ये ऑप्शन है, 840 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, वो अभी लगभग 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चलें। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 28 रुपए पे मेंटेन करें, और मुझे लगता है कि 42 से 45 रुपए तक के टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए बनते हुए दिखेंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है औरोबिंदो फार्मा पे। ऑलरेडी 52 हफ्ते का हाई आपके सामने लग चुका है स्टॉक पर। अगस्त 2018 के हाईस पर आपको औरोबिंदो फार्मा ट्रेड करता हुआ दिखेगा। शुभम जी, एक सरसरी नजर जरूर डालिए सिप्ला और टोरेंट फार्मा पर भी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, अगर सिप्ला में देखें तो मुझे लगता है कि सिप्ला बिल्कुल अपने सपोर्ट पे प्लेस्ड है, और ये भी एक बेहतरीन परफॉर्मर रहा है अगर हम फार्मा स्पेस में देखें। और आज मुझे लगता है कि ये सपोर्ट से एक स्ट्रांग रिबाउंड आता हुआ दिखना चाहिए। तो सिप्ला पे भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस 625 का होगा, और अपसाइड में अगर इसको 2-3 दिन का हम समय दें तो मुझे लगता है कि 680 तक भी ये जो मूव है वो एक्सटेंड हो सकता है। और वही अगर हम टोरेंट फार्मा को देखें तो टोरेंट फार्मा में भी सिमिलर एक का कल ब्रेकडाउन जरूर हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे मुझे लगता है कि पुल बैक अब यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो टोरेंट फार्मा के लिए जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 2600 रुपए का, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो मुझे सिप्ला यहाँ पे बेटर प्लेस्ड लगता है। ओके, तो सिप्ला पे आपके लिए कॉल आती हुई। नजर डालिए कुछ और स्टॉक्स पे जो अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस दे रहे हैं। उन स्टॉक्स पे आपकी नजर होगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो निचले स्तरों से करीब 6-6.5% सुधरा है। बहुत ही हाईली वोलेटाइल स्टॉक है ये। इसके अलावा आप नाल्को पे नजर डालिए, करीब 4% की रिकवरी निचले स्तरों से आप इस स्टॉक पे आते हुए देख रहे हैं। कमजोर शुरुआत हुई थी लेकिन फॉलोअप अच्छा है। स्टील अथॉरिटी, ये भी नीचे से रिकवर होता हुआ। तो मेटल स्टॉक्स एक कमजोर शुरुआत के बाद, और कल भी ये गिरे थे, उसके बाद आज एक बाउंस दिखाते हुए आपके सामने है। शुभम, मेटल स्पेस पे कोई स्टॉक जो आपको लगता है तेजी का ट्रेड जहां बनता हो? देखिए, मेरी नजर में फिलहाल 2 स्टॉक्स आ रहे हैं जिनमें अच्छी रिकवरी दिखी, एक नाल्को और एक स्टील अथॉरिटी। प्रदीप जी, अगर इन दोनों स्टॉक में देखें तो मुझे लगता है कि नाल्को में कल एक बड़ा गिरावट हुआ, उसके बाद ये पुल बैक है। तो एक प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है एक ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, बिकॉज मेटल ओवरऑल अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू से देखेंगे तो ऑस्किलेटिंग बिहेवियर है।
तो पुल बैक के पर्सपेक्टिव से एक इंट्राडे ट्रेड जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 32 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए नाल्को पे लॉन्ग करें, और यहाँ पे 33.50 से 34 रुपए तक के लक्ष्य आ जाते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये कॉल आपके लिए नाल्को पे आता हुआ। अच्छा, नजर डालिए जम्मू कश्मीर बैंक पे। ये आज चूंकि बाजार वोलेटाइल है तो 2 दिनों के बाद सर्किट खुलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन निचले स्तरों से बहुत शार्प मूव है और काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ आपने इस पे एक मूवमेंट आते हुए देखी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सारे पीएसयू बैंक्स में तेजी दिखी। अब आपको याद दिला दें कि ये भी अब केंद्र सरकार का बैंक हो चुका है, धारा 370 हटने के बाद राज्य सरकार का नहीं रहा, और यहां पर आप एक स्ट्रॉन्ग मूव आज शुरुआती ट्रेड में बनते हुए देख रहे हैं। हालांकि सर्किट टू सर्किट हमने पिछले 2 दिनों का मूव देखा था, आज खुला है। राजेश सातपुते जी, जरा चार्ट देखिए, एक दरअसल आपको ब्रेकआउट का संकेत दे रहा है, क्या लेवल्स देखते हैं इसमें? प्रदीप जी, बढ़िया चार्ट है, और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे टेक्निकली हम इसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट भी हो चुका है। करीबन 18 साढ़े 18 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, इन्हें डब्ल्यू फॉर्मेशन भी कुछ एनालिस्ट इसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 24 से 25 रुपए का। सो इट विल बी अ बाय। आपको स्टॉप लॉस रखना है करीबन 18 रुपए पे। ठीक बात है। मिड कैप्स में देखिए सबसे ज्यादा फोकस है। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले आईडीबीआई बैंक की बात कर रहा था, दूसरे दिन 5% का अपर सर्किट 53 लाख शेयरों के साथ। तो आप सोचिए 53 लाख शेयर कितने होते हैं, और सर्किट लग चुका है, बाइंग हो रही है। अच्छा, इस महीने अगर आप देखें डॉक्टर साहब, महीने भर का चार्ट दिखाइएगा, 86% की रैली। अगर कोई बैंक प्राइवेटाइज होने जा रहा है, इसलिए देखिए खबरों का एनालिसिस करना समझना बहुत जरूरी है। और पहला बैंक प्राइवेटाइज होने जा रहा है, इसकी ज्यादा चर्चा हुई नहीं है बाकी जगहों पर हमारे चैनल को छोड़कर। तो आप देखिए इसीलिए 86% भागा है। बाकी सब पीएसयू बैंक नीचे हैं, ये सर्किट पर चलता जा रहा है। तो अगर आपने कल खरीदा तो आज भी देखिए यहाँ पर 5% का अपर सर्किट और 53 लाख शेयरों के साथ सर्किट लगा हुआ है। अब लोग लाइन में लगे हुए हैं इस शेयर को खरीदने के लिए। लेकिन फोकस तो देखिए मिड कैप्स पर ही है आज। और राजेश सतपुते जी को बधाई, राजेश जी ने बिल्कुल सही समय पर कहा अब यहां मंदी नहीं करनी चाहिए। वहां से देखिए बैंक निफ्टी नीचे से घूम गया है, तो 10,250 के आसपास निफ्टी भी देखिए आपको अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो का ग्राफ डायरेक्टर साहब ले आइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं धीरे धीरे करके गिरने वाले शेयर कम हो रहे हैं और बढ़ने वाले शेयरों की थोड़ी सी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये श्रेय मिड कैप्स को ही जाता है। तो एक बार एडवांस डिक्लाइन ग्राफ दिखाइए, क्योंकि करीब करीब 20-25 मिनट हो गए हैं बाजार को खुले हुए। आप देखिए खुलने के बाद ये अपनी चाल पलट रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ये देखिए मैं आपको यही दिखाना चाहता था, ये लाल लकीर और ये हरी लकीर अब देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे तो शायद देखिए वो आपके फेवर में नहीं रहे। मिड कैप्स का दिन है तो मिड कैप्स पर ही लौटता हूं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखा जा रहा है आज के सत्र में, डायरेक्टर साहब देखिए दूध वाले शेयर तो सब बढ़ गए। अब दिखाइए एक बार एपेक्स फ्रोजन फूड, ये अब तक इसमें कुछ वॉल्यूम भी नहीं हुआ है और ये स्टॉक भी देखिए भागेगा। अच्छा, ये केवल मिल्क के लिए नहीं है खबर, आप ध्यान रखिएगा, ये पोल्ट्री के लिए, मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी खबर है। अगर दूध वाले शेयरों में सर्किट लगेगा, उमंग डेयरी में 20% का और बाकी स्टॉक्स में, पराग में देखिए, तो पोल्ट्री वाले स्टॉक्स और दूसरे वाले स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, फिशरी वाले स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। एपेक्स फ्रोजन फूड में कोई टारगेट्स जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए राजेश सतपुते जी? हेमंत, बढ़िया पिक है। 260 इसका 200 EMA था, एग्जैक्टली 260 यानी 258 का लो किया और वहीं से रिकवरी है। इसका टारगेट बनता है हेमंत, करीबन फर्स्ट टारगेट रहेगा 286 का। 286 के बाद प्रोबेबली ये 300 तक भी जा सकता है। सो इट विल बी अ बाय अबाउट 270। स्टॉप लॉस रखिए आप 262 का। इसके ऊपर भी रखिएगा नजर, ये सारे स्टॉक्स अब भागेंगे क्योंकि दूध वाले, डेयरी वाले स्टॉक्स के बाद अब शैल जी इन स्टॉक्स की बारी नजर आ रही है। हेमंत जी, मुझे एक चीज मार्क करनी है जरा निफ्टी पर। आपने जो लो देखा है वो है लगभग 10,194 और वहां से लगभग आपके सामने ये इंडेक्स 80 पॉइंट ऊपर है। शुभम जी, ये आपके लिए एक प्रश्न है, या तो आज दोपहर एक्सपायरी तक या अगले हफ्ते के लिए कोई पोजिशनल कॉल दें निफ्टी पर, क्योंकि बाय ऑन डिप्स मार्केट फिर आपके सामने बहुत शानदार तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। और आपका पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर बैंक कि अगर बैंक निफ्टी में आपको यही चीज दिखती हो तो आप किस पर राइड करेंगे ये रैली?
शैलेंद्र जी, रिलेटिवली मैं निफ्टी के साथ जाऊंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी में अगर कल और आज का अगर हम ब्रेक देखें तो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन जिस तरह से जो सपोर्ट आ रहा है अगर हम उसको डीकम्पोज करें तो रिलायंस एक बड़ा सपोर्टर है आज, जहां पे निफ्टी में 7 पॉइंट के आसपास का गेन ऐड कर रहा है, और वही आईटीसी सपोर्ट कर रहा है और टू व्हीलर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक बेटर इंडेक्स होगा यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। तो निफ्टी में अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो एक ऑप्शन के थ्रू, अगेन वीकली एक्सपायरी का जो ऑप्शन है उसके थ्रू हम एक ट्रेड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का अगर हम एट द मनी ऑप्शन लगभग देखें तो 10,300 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी 132 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें, 100 रुपए पे एक स्टॉप लॉस रखें और 200 रुपया से 220 रुपए तक का टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी कंपैरेटिवली दोनों इंडेक्स में मेरा प्रेफर्ड बेट होगा। पर आप दांव लगाने की राय दे रहे हैं। और देखिए, इस समय आप जिन स्टॉक्स में रिकवरी देख रहे हैं, मेटल की बात कर रहे थे, इंडेक्स में हिंडाल्को होगा वो शेयर जो रिकवर हो रहा है, लेकिन लीडरशिप है ऑटो में रिकवरी के लिहाज से। बजाज ऑटो 3% रिकवर हुआ है, हीरो मोटो 3% से अधिक रिकवर हुआ है, मारुति 2 से 2.5% रिकवर हुआ है निचले स्तरों से। शुभम, इन पे जरा नजर डालिए। नीचे जहां खरीदारी आ रही है, इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स में, इन स्टॉक्स में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर तैयार है कि मौका मिले तो आप एंट्री लें। तो जो रिकवरी को लीड करते हैं ऐसे स्टॉक्स में आमतौर पे आप अच्छी फॉलो अप भी देखते हैं। क्या कोई ट्रेडिंग फ्यूचर या ऑप्शन के जरिए आप करने की राय देंगे इनमें से किसी में भी, बजाज, हीरो, मारुति? बिल्कुल प्रदीप जी, और अनडाउटेडली मेरा जो टॉपिक होगा वो हीरो मोटोकॉर्प है। और अगर आप कल का जो ब्रेकआउट हुआ उसको देखें तो बाजार में इतना बड़ा करेक्शन आने के बावजूद वहां पे कोई ज़्यादा पुल बैक देखने को नहीं मिला। और आज जब मार्केट थोड़ा सा साइन दे रहा है रिकवरी का तो वहां पे इमीडिएटली हम देख रहे हैं कि कल के हाई के पास पहुंच चुका है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प का जो ब्रेकआउट है वो एक सस्टेनेबल एक ब्रेकआउट है और यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर लेवल्स की बात करें तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए लगभग 2475 पे। फ्यूचर्स में ही मैं ये ट्रेड रिकमेंड कर रहा हूं, तो 2475 पे एक स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 2650 तक का टारगेट 2 से 3 दिन के अंदर मुझे लगता है आता हुआ दिखना चाहिए। 2650 के टारगेट के साथ हीरो मोटोकॉर्प पे आपको तेजी की राय मिल रही है। और देखिए, बाजार कमजोरी दिखा रहा है, ये दिन के हाइस पर है, बल्कि नए हाइस बनाता हुआ इस वक्त आपको हीरो मोटो दिखाई देगा। तो बहुत ही शानदार मूव यहां देखने को मिल रहा है। आज मैं आपको कोई फंडा स्टॉक नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक मिड कैप स्टॉक है जिसपे आपकी नजर होनी चाहिए, वो है एलेंबिक लिमिटेड, जो हमारा फेवरेट रहा है। इसलिए क्योंकि ये स्टॉक देखिए हमने तेजी की राय यहां पे ली थी और करीब 90 रुपए के हाई बनाने के बाद ये 72-73 के आसपास तक करेक्ट हुआ। आज आप देखेंगे यहां पर अच्छे वॉल्यूम के साथ शुरुआती ट्रेड में ये रिकवरी दिखा रहा है। पोजिशनली इसको अगर ट्रेड करना हो, सातपुते जी बताइए क्या लेवल्स होंगे आपके हिसाब से? प्रदीप जी, मुझे सिर्फ प्राइस अपडेट करिए 80 के भाव का जी, एलेंबिक लिमिटेड। एग्जैक्टली। देखिए, पैटर्न बढ़िया है। पैटर्न के लिहाज से इमीडिएट सपोर्ट तो 75 पे है और इसका अपसाइड में जो टारगेट दिखता है वो कम से कम मेरे हिसाब से 9500 का बनेगा। रही बात ट्रेडर की, तो इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 86 से लेके 88 का। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले प्रदीप आपने हीरो मोटोकॉर्प की बात करी है, मैं लोगों को वो बयान याद दिलाना चाहता हूं जो कल हमने सुबह मुनाफे की तैयारी में सुनाया था दर्शकों को। देखिए, कल के दिन में भी हीरो मोटोकॉर्प ने क्या मजबूती दिखाई थी, मुंजाल ऑटो ने देखिए क्या मजबूती दिखाई थी और कल किस तरह की गिरावट हुई, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प का शेयर बिल्कुल डटा हुआ था। और आज भी अभी आप मार्क कर रहे थे कि ये स्टॉक रिकवर हो रहा है। तो ध्यान रखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये वो स्टॉक है देखिए जो इस कमेंट्री के बाद और वो नमूरा की रिपोर्ट के बाद आज भी दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। राजेश अग्रवाल साहब से भी मैं इस पर राय लूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने कल किसी वजह से नहीं देखा या भूल गए हो या देखा हो तो दोबारा से देखिए कि क्या बात कही थी मुंजाल साहब ने CNBC आवाज पर। We are seeing less number of people wanting to go into crowded places. They don't want to go on to public transport.